हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइस, ये स्पोकन इंग्लिश कोर्स चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं। तो आप अंग्रेजी बोलना चुटकियों में सीखने वाले हैं। तो आज है क्लास 5। यदि इसके पिछली क्लास यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके आप क्लास 1 से लेकर बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे स्पोकन इंग्लिश कोर्स। उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। और यदि आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये 2 घंटे की वीडियो है। यदि आप देख लेते हैं तो आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले ये समझते हैं कि टेंसेस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, टेंसेस का हिंदी में मतलब होता है काल। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। इसका हिंदी में मतलब है कि टेंसेस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब है कि वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट टेंस मतलब कि वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट। पास्ट का मतलब है भूत। पास्ट टेंस मतलब कि भूतकाल। और तीसरा है फ्यूचर, यानी कि इसमें हम फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर का मतलब होता है हिंदी में भविष्य। फ्यूचर टेंस मतलब कि भविष्य काल। और ये जो तीनों टेंस है, ये सभी के 4 प्रकार होते हैं। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या फिर इसे पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से है फ्यूचर का भी, यह भी 4 प्रकार के होता है। पर कौन कौन? पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसे सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कितने हो गए? पूरे के पूरे 12 टेंस हो गए। और मुख्य रूप से ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब आगे देखते हैं। तो थोड़ा सा आपने टेंस के बारे में जान लिया कि टेंस होते क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो देखिए, इसमें अगर सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव रहेगा तो इसमें जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और इसमें वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगता है। कब एस लगेगा, कब ईएस लगेगा, ये आपको बताया जाएगा। और कौन से सब्जेक्ट के साथ एस या फिर ईएस का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इसकी पहचान क्या है? तो वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है रहता है। इसमें जो हिंदी के सेंटेंसेज है उसके अंत में ता है, ती है और ते है रहेगा। तो आपको समझ जाना है कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि देखिए, वह खेलता है, लास्ट में क्या है? ता है, मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही प्लेज। अब हम यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कब हमें एस या फिर ईएस का प्रयोग करना है? तो देखिए, एस या फिर ईएस का प्रयोग हमें तब करना है जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई नाम हो, यानी कि किसी व्यक्ति, किसी लड़की लड़का का नाम हो, तो वहाँ पे हम एस या फिर ईएस का प्रयोग करेंगे। किसके साथ? वर्ब के साथ। देखिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद एस लग जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे है प्ले, तो प्ले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, प्ले का मतलब होता है खेलना, और सब्जेक्ट हमारा ही है तो इसमें वर्ब के साथ एस लग जाएगा। ये हो जाएगा प्लेज, ही प्लेज। तुम वहाँ जाते हो, यू गो देयर। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, यानी कि ही, शी, इट, नेम, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम वर्ब के साथ एस या फिर ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। हमें एस या फिर ईएस का प्रयोग कब करना है? जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम हो। तो यहाँ पे ही, शी, इट, नेम कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो इसमें हम वर्ब के साथ एस या फिर ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। राम गाना गाता है, राम सिंग अ सॉन्ग। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस होगा, इसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे? वर्ब के साथ क्या लगेगा? एस या फिर ईएस लगेगा। अब देखते हैं यदि सेंटेंस हमारा निगेटिव हो, यानी कि सेंटेंस में अगर नहीं का सेंस हो तो किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए, सेंटेंस यदि निगेटिव हो तो इसमें आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट,
उसके बाद डोंट या फिर डजंट का प्रयोग होगा, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा, देन ऑब्जेक्ट। इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ही रहता है और इसमें नहीं आ जाएगा। जैसे कि वह नहीं खेलता है तो ही डजंट प्ले। अब देखिए यहाँ पे यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई नाम हो तो इसके साथ हम डजंट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे डज नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डजंट और डू नॉट को क्या बोलेंगे? डोंट। तो सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम हो तो इसके साथ हम डजंट का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डोंट का प्रयोग होगा। जैसे तुम वहाँ नहीं जाते हो, यू, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया यू तो यू के साथ हम डोंट का प्रयोग करेंगे, यू डोंट गो देयर। अब इसमें हम वर्ब के साथ एस या फिर ईएस नहीं लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है? निगेटिव है। जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो या फिर अफर्मेटिव, पॉजिटिव और अफर्मेटिव दोनों का मतलब सेम है, तब हम वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगाएंगे। लेकिन सेंटेंस निगेटिव हो जाता है तो डोंट या फिर डजंट का प्रयोग होता है। राम गाना नहीं गाता है, राम डजंट सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे देखिए राम एक नेम है तो इसलिए नेम के साथ हम क्या लगाएंगे? डजंट लगाएंगे। यहाँ पे आपने समझ लिया कि डोंट और डू नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डजंट, डोंट और डज नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डजंट। ये स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। अभी आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा बोलना चाहिए, यानी कि हम स्पोकन इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा यूज करते हैं। बोलने में आसानी रहती है और सुनने में भी अच्छा लगता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी तक आपने क्या सीखा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो तो हम सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव का मतलब है कि प्रश्नवाचक सेंटेंस हो जिसमें शुरू में क्या हो, क्या से शुरू हो, जो सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट हो। तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर आएगा, सबसे पहले हम डू या फिर डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। पहचान है इसकी, वाक्य के अंत में ता है, ती है ही रहेगा और वो जो सेंटेंस है उसके शुरू में रहेगा क्या, यानी कि सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा। जैसे कि क्या वह खेलता है, डज ही प्ले। अब देखिए यहाँ पे यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट, टीम हो तो इसके साथ डज का आपका प्रयोग करना है आपको और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होगा। क्या वह खेलता है, डज ही प्लेस में सबसे पहले डज आ जाएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा आपका वर्ब और यदि ऑब्जेक्ट हो तो लिखेंगे, नहीं हो तो नहीं लिखेंगे। क्या वह नाचता है, डज ही डांस। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ही आया है तो ही के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। क्या तुम पढ़ते हो। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट तुम आ गया तो तुम यहाँ पे यू हो गया, यू के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, डू यू स्टडी, यानी कि क्या तुम पढ़ते हो या फिर क्या तुम पढ़ाई करते हो। यदि आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो वीडियो है 2 घंटे की वीडियो है, यदि आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं, यदि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। और यदि आप बिल्कुल शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक, यानी बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो आपको जाना है चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे देखेंगे 0 से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरे 30 वीडियोज मिल जाएंगी, आप बिल्कुल 0 से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। इसमें आपको 30 क्लासेज मिलेंगी, ये कोर्स चल रहा है तो आज है क्लास 5। तो देखिए अब देखते हैं कि यदि हमारा सेंटेंस WH फैमिली का हो, यानी कि उसमें WH फैमिली हो तो हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले आएगा WH फैमिली। WH फैमिली क्या होता है? जिसमें शुरू में WH आता है, जैसे कि व्हाट हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, तो ये सभी के सभी WH फैमिली इसको बोलते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आएगा WH फैमिली आ जाएगा, उसके बाद आएगा डू या फिर डज, डू या फिर डज आएगा, देन आएगा सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। पहचान है इसका भी, ता है, ती है, ते है ही रहता है। जैसे कि देखिए तुम क्या करते हो, इसमें क्वेश्चन हम पूछते हैं तुम क्या करते हो, व्हाट डू आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले WH फैमिली आ गया, व्हाट, उसके बाद क्या प्रयोग करना है? डू या फिर डज का। तो सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट, नेम हो, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो तो हम क्या प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको क्या प्रयोग करना है? डू का प्रयोग करना है।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि इनमें से कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आया है, ही शी इट नेम में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। व्हाट डू हो गया, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यू, तुम है तो तुम के लिए यू हो जाएगा। और देन आएगा यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ गया डू, करना का मतलब होता है डू। व्हाट डू यू डू। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो। तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप। अब देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या है, वह कहाँ जाता है, सब्जेक्ट हो गया ही, तो ही के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। वेयर डज ही गो, यहाँ पे गो हो गया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप, सब्जेक्ट हो गया यू, तो यू के साथ यहाँ पे हम डू का प्रयोग करेंगे। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, बिल्कुल शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक। आई होप आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पिछली क्लास आपने नहीं देखा है, यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक आपने नहीं देखा है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, आपको किसी प्रकार का कोई भी पे नहीं करना है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।